नमस्कार स्टूडेंट, मैं विजय साहनी स्वागत करता हूं आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। काफ़ी मेहनत और काफ़ी कमेंट करने के बाद मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टेंस, जिसे हिंदी में काल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर करके कह रहे थे कि सर टेंस क्या होता है, टेंस के बारे में कुछ बताइए। ठीक है, टेंस जो है कि आप पढ़ाइए। काफ़ी कमेंट स्टूडेंट लोगों ने किया, तो मैंने सोचा ठीक है तो टेंस लाया जाए। तो मैं लाया हूँ टेंस। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि जब मैं आप लोगों को ये पूरा टेंस पढ़ा दूंगा ना, तो आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज करके बताइए तो मान जाएंगे, क्योंकि मैं इतना बारीकी से और इतना विस्तार से टेंस बताने वाला हूं कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ये वीडियो खतरनाक होने वाला है आप लोगों के लिए। और ऐसा टेंस पूरा यूट्यूब पर आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है टेंस, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में काल कहते हैं। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब आप लोग ये समझिए कि सर टेंस होता क्या है, जो काल है वो होता क्या है। तो समझिए, समय के अंतराल को टेंस कहते हैं। समझ में आया? ये जो समय जो चल रहा है, ये जो समय का जो अंतराल है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? टेंस हिंदी में काल कहते हैं। ठीक है, ये जो समय चल रहा है यही क्या होता है? तो टेंस और काल होता है। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो टेंस है जिसे हिंदी में काल कहते हैं, इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में। कौन कौन सा भाग? तो देख लीजिए। सबसे पहला भाग होता है स्टूडेंट प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। ठीक है। दूसरा है स्टूडेंट पास्ट टेंस, जिसे कहते हैं भूतकाल। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, जिसे हम लोग कहते हैं भविष्यकाल। कई स्टूडेंट फ्यूचर को पढ़ता है FUTURE, ठीक है, RE, फुटूरे। क्या पढ़ेगा इसको? FUTURE, फुटूरे। तो आपको फुटूरे नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है? FUTURE, फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर कहते हैं ना कि फ्यूचर निर्माण करना है ना, तो मन लगा के पढ़ो, तो वही फ्यूचर। फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। कई जगह आप लोगों को भविष्यत काल भी देखेगा तो थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। समझ में आ गया? तो आइए देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया? टेंस अर्थात काल बताए ना। टेंस अर्थात काल। समय के अंतराल को टेंस कहते हैं, समय के अंतराल को काल कहते हैं। अब ये समय का अंतराल समझिए। ये जो समय का अंतराल है ये 3 भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में? 3। कौन कौन? तो बताएं अभी। वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, और भविष्य काल अर्थात फ्यूचर टेंस कहते हैं ना। तो देखिए, वर्तमान काल पहले आप लोग समझिए कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कौन सा काल? वर्तमान काल क्या होता है देखिए यहाँ पर। और हर एक चीज़ को आप लोग अच्छा तरीका से नोट कर लेंगे। ठीक है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो समय वर्तमान में अर्थात अभी चल रहा है, इसे ही हम लोग वर्तमान काल कहेंगे। जो समय अर्थात जो क्रिया इस जो काल में होता है ना, वही हम लोग का क्या कहलाता है? तो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। नॉर्मली आप लोग याद रखिए कि जो समय अभी चल रहा है वही क्या है? तो वही आप लोगों का स्टूडेंट वर्तमान काल है। जैसे कि इस समय अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये देखिए अभी जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये कौन सा काल में हो रहा है? तो वर्तमान काल में हो रहा है। आप मेरे इस वीडियो को अभी बैठे बैठे देख रहे हैं या फिर सो के देख रहे होंगे, चाहे जैसे भी देख रहे हैं, तो वर्तमान में देख रहे हैं ना, तो ये वर्तमान काल होगा। समझ में आ गया? अभी आपके पिताजी कोई काम कर रहे होंगे, मम्मी कोई काम कर रही होगी, तो यही वर्तमान काल हुआ। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? जो काम वर्तमान में होता है वही वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है। अब देखिए दूसरा होता है स्टूडेंट भूतकाल, जिसे कहते हैं पास्ट टेंस। जो समय बीत चुका है, जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कि कल आप स्कूल गए थे, कल ना गए थे, आज तो नहीं, तो वो समय बीत गया। यस या नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं एक चैप्टर समाप्त कर दिए थे। मैं एक चैप्टर क्या कर दिए? समाप्त कर दिया। अर्थात
हम एक चैप्टर समाप्त कर दिए। कब कर दिए? तो कल ही कर दिए। तो वो समय बीत चुका है। तो जो समय बीत चुका है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो भूतकाल कहेंगे, अर्थात पास्ट टेंस कहेंगे। जो समय बीत चुका है उसे हम लोग भूतकाल कहेंगे। अर्थात अभी आप वीडियो देख रहे हैं और आपकी वीडियो देखने से पहले जितना भी समय पीछे वाला है सभी के सभी भूतकाल के अंतर्गत होगा। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ाने से पहले जितना भी मेरा कार्य हुआ, जैसे कि मैं अभी कैमरा सेट किया, लाइट वाला, ये सभी के सभी भूतकाल में चला गया। कल मैं जितना भी काम किया था सभी के सभी भूतकाल में होगा। समझ में आ गया? और जो काम अभी चल रहा है, जो काम अभी प्रेजेंट में आप कर रहे हैं, वही प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है। और भविष्य काल किसे कहते हैं? तो समझिए भविष्य काल, पता चलता है भविष्य में जो काम भविष्य में होगा उसे हम लोग भविष्य काल कहते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भविष्य काल मतलब जो काम भविष्य में होगा। जैसे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई तो उद्देश्य होगा आप लोगों का कि भविष्य में डॉक्टर बनेंगे, भविष्य में इंजीनियर बनेंगे, मैट्रिक पास करेंगे, तो वो काम भविष्य में होगा। तो वही हम लोग का क्या कहलाता है? तो भविष्य काल अर्थात फ्यूचर टेंस कहलाता है। समझ में आ रहा है? चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, टेंस पढ़ना काफ़ी जो है ना, स्टूडेंट इसे हार्ड समझते हैं, लेकिन ये आपको हार्ड नहीं बल्कि हलवा लगेगा जब आप लोग ये देखिए 1 2 3 4 6 रूल, हर एक टेंस में 6 रूल होता है। इन रूलों को समझ लीजिएगा तब। तो समझिए टेंस के 3 प्रकार कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों के बारे में बता दिए। प्रेजेंट टेंस जो अभी हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस जो बीत गया है, फ्यूचर टेंस जो होगा। ठीक है। समझिए स्टूडेंट, यहाँ पर लिख दिए हैं हम कि प्रत्येक टेंस अर्थात प्रत्येक काल, ठीक है, प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। प्रत्येक टेंस अर्थात प्रेजेंट टेंस का भी, पास्ट टेंस का भी और फ्यूचर टेंस का भी 4 प्रकार होता है। कहिएगा सर टेंस का तो 3 प्रकार है, अब आप कह रहे हैं कि प्रत्येक टेंस का भी 4 प्रकार। जी हाँ, टेंस का तो 3 गो बेटा है, ये है। अब प्रेजेंट टेंस का 4 गो बेटा, पास्ट टेंस का 4 गो बेटा, फ्यूचर टेंस का भी 4 गो बेटा। अब समझ में आया? बिल्कुल। चलिए देखिए, सबसे पहला है यहाँ पर, ये मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। तो देखिए पहले प्रेजेंट टेंस में आते हैं। चलिए मैं इधर हो जाता हूँ ताकि आप लोग अच्छा समझ पाएंगे। देखिए यहाँ जहाँ जहाँ मेरा हाथ जाएगा वहाँ वहाँ आपको देखना है। तो 1 नंबर में मैंने लिख रखा है स्टूडेंट, देखिए प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। समझ में आ गया? प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस, जिसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। समझ में आ गया? प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार, प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार, जिसमें पहला प्रकार है प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। ठीक है स्टूडेंट, मैं एक चीज़ को 1 से 2 बार बोल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है। तो समझिए प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है। दूसरा प्रकार होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं सबके बारे में विस्तार से बताऊंगा। फिर तीसरा प्रकार होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बोलिए क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। भूलेंगे नहीं हर एक चीज़, और हर एक चीज़ का स्पेलिंग याद रखेंगे। कई स्टूडेंट स्पेलिंग में कंफ्यूज कर जाते हैं, जो आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है। चलिए, तो तीसरा प्रकार क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा प्रकार होता है हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट में कंटिन्यूअस लग जाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। एक बार आप लोग मेरे साथ बोलिए, प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार? तो 4 प्रकार बाबू। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब कहिएगा सर जी याद कैसे करेंगे? तो याद नॉर्मली आपको करना है। ठीक है। ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस तरह से याद रखना है। ठीक है। ये जो या वाला है ना, इसको याद नहीं रखना है। इसको बाद में आपको समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो नॉर्मली याद कैसे रखना है? बोलिए मेरे साथ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हो गया 4। अब देखिए प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार समझ गए। अब समझिए स्टूडेंट कि पास्ट टेंस के कौन कौन प्रकार हैं। तो पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। पास्ट टेंस के कितने प्रकार होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो 4 प्रकार। आप कहिएगा सर 4 प्रकार कौन कौन सा? तो देख लीजिए, जहाँ जहाँ प्रेजेंट लगा हुआ है वहाँ वहाँ
पास्ट लगेगा तो हो जाएगा आपका, हाँ, तो पास्ट टेंस का प्रकार होगा। देखिए PAST, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और तब ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल प्रेजेंट के जगह पास्ट कर दीजिए, ठीक है, इस तरह से PAST पास्ट, ठीक है। तो क्या बन गया सिंपल पास्ट टेंस। अब यहाँ देखिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट है ना, तो प्रेजेंट हटा के पास्ट कीजिए, PAST पास्ट, जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ पास्ट कीजिए, PAST पास्ट, फिर यहाँ पर भी पास्ट कर देना है आपको, ठीक है। P तो ऑलरेडी है, PAST पास्ट, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, PAST पास्ट। आई होप आप लोग समझ गए। इसका प्रकार में कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट टेंस का प्रकार में भी कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रेजेंट टेंस का प्रकार है वही पास्ट टेंस का भी प्रकार होगा, लेकिन जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ वहाँ पास्ट कर दीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार कौन कौन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे, फिर पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ वहाँ पास्ट कर देना है। तो ये चारों के चारों जो है किसके प्रकार हो जाएंगे, तो पास्ट टेंस के प्रकार हो जाएंगे। अब देखिए फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार, फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार कौन कौन, तो जहाँ जहाँ प्रेजेंट ये पास्ट डाले हैं वहाँ वहाँ क्या डालना है, तो वहाँ वहाँ फ्यूचर डालना है। देखिए FUTURE फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिर सिंपल फ्यूचर FUTURE, इसे ही हम लोग फ्यूचर क्या कहेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस कहेंगे। अब फिर ले लीजिए ये पूरा मिटा दीजिए ना स्टूडेंट। चलिए 2 नंबर में क्या हो जाएगा, फ्यूचर FUTURE, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फिर हो जाएगा FUTURE, या इसी को हम लोग कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फिर हो जाएगा FUTURE, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फिर क्या होगा FUTURE, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आई होप आप लोगों को मस्त तरीका से, गजब तरीका से समझ में आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। एक बार फिर से रिव्यू करा दे क्या, एक बार समझ लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ लीजिए थोड़ा सा। टेंस के 4 प्रकार, टेंस के 3 प्रकार कौन कौन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस है, और प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार, इसका भी 4 प्रकार, इसका भी 4 प्रकार, और इसका भी 4 प्रकार। तो यहाँ देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर के लिए, पास्ट के लिए क्या हो जाएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, 2 नंबर में पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। समझ में आया ना, बिल्कुल आया होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए तो कि आप मेरे इस वीडियो को कहाँ से देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जितना भी टेंस होता है ना, जितना भी टेंस होता है तो वो टेंस का जो प्रकार है, जैसे कि ये देखिए 1 नंबर में देखिए आप लोग, 1 नंबर में क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में 6 रूल आएगा। फ्यूचर यहाँ रूल है ना, रूल, तो ये देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कितना रूल आएगा, तो 6 रूल आएगा। उसी तरह से 2 नंबर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी 6 रूल, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी 6 रूल, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी 6 रूल आएगा। अर्थात सभी में 6 रूल आएगा। कितना रूल, 6 रूल। मैं आपको समझा दूँ स्टूडेंट एक बार। चलिए देखिए, मैंने अभी क्या बताया आपको कि जो 1 नंबर में है ना, यहाँ पर क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसके 6 रूल देखिए, 1 2 3 4 5 6, देखिए इस तरह से। जब इसका 6 रूल होगा तो 2 नंबर वाला का भी 6 रूल, 3 नंबर वाला का भी 6 रूल, और यही रूल होगा। ये रूल का नाम है, सब रूल अलग अलग है लेकिन रूल का नाम तो एक ही रहेगा ना जी, है या नहीं। सबका शरीर एक ही है, मेरा शरीर आपका शरीर, हमको भी 2 आँख आपको भी 2 हाथ है, हमको 2 हाथ आपको भी 2 हाथ, लेकिन सबके अंदर अलग अलग गुण, अलग अलग एबिलिटी होता है ना। उसी तरह से सबका नाम एक ही है, ठीक है, काम अलग अलग है, काम अलग अलग है। समझिए स्टूडेंट, ध्यान से समझिए। जिस तरह से अगर हम यहाँ प्रेजेंट कर दें, क्या कर दें, PRESENT, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का 6 रूल होगा। कौन कौन, तो पहला रूल होगा अफर्मेटिव, दूसरा रूल होगा अफर्मेटिव निगेटिव, तीसरा रूल होगा इंट्रोगेटिव, चौथा रूल होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव, 5वां रूल होगा WH सेंटेंस, और 6ठा रूल होगा WH निगेटिव। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, WH निगेटिव। समझ में आ रहा है ना। समझिए, वीडियो पर ध्यान मत दीजिए कि लंबा बन रहा है कि क्या हो रहा है, समझिए ध्यान से ताकि दिक्कत नहीं हो, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब देखिए, जब हम लोग इसमें जाएंगे
ठीक है, इसको भी प्रेजेंट कर देते हैं, PRESENT। अब प्रेजेंट इम्परफेक्ट में भी 6 रूल होगा और यही 6 रूल होगा ये, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, जब हम लोग किस में आते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर FU, ये प्रेजेंट है ना, PRESENT। जब हम लोग तीसरा नंबर रूल अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे तो इसमें भी 6 रूल, और जब हम लोग चौथा रूल प्रेजेंट PRESENT, जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आएंगे तो इसमें भी 6 रूल होगा, ठीक है। जब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये जितना भी प्रेजेंट टेंस है ना, इन प्रेजेंट टेंस को हटा के जब हम लोग पास्ट टेंस में आएंगे तो ये पास्ट टेंस के 4 प्रकार होते हैं ना, हर 4 का, ठीक है, 4 होता है ना जी, और चारों का 6 रूल, ठीक है। अर्थात पास्ट इनडेफिनिट टेंस में भी 6 रूल होगा, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में भी 6 रूल होगा, ठीक है। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में भी 6 रूल होगा, और चौथा क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी 6 रूल होगा, ठीक है। यहाँ इम्परफेक्ट, आई होप आप लोग समझ गए। इसी तरह से देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी 6 रूल, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में भी 6 रूल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी यही 6 रूल, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी यही 6 रूल होगा। अर्थात समझिए आप लोग, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, एक में 6 रूल है कि नहीं। यहाँ देखिए कितना है, 1 2 3 4 गो रूल है। यहाँ देखिए 4 गो ये है ना टेंस के प्रकार, और सब में कितना रूल होगा, इसमें 6 रूल, तो इसमें भी 6 रूल, इसमें भी 6 रूल, इसमें भी 6 रूल, हर एक में 6 रूल होगा। तो इसको 6 से गुना कर दीजिए, 6 चौके 24, अर्थात एक टेंस में आपको 24 रूल पढ़ना होगा। मतलब प्रेजेंट टेंस में 24 रूल पढ़ना होगा। कैसे समझ में आए ना, देखिए 1 2 3 4, ये 4 गो है कि नहीं है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये 4 गो है। और चारों में क्या करना है, हर एक में 6 रूल, हर एक में 6 रूल, तो 6 से गुना करेंगे ना, तो 6 चौके 24, प्रेजेंट टेंस में 24 रूल, तो पास्ट टेंस में भी 24 रूल, और फ्यूचर टेंस में भी 24 रूल पढ़ना होगा। अर्थात देखिए 24 दूनी 48 या 72, टोटल से आप लोगों को 72 रूल पढ़ना होगा। और 72 रूल इतना जोरदार तरीका से मैं समझाऊंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आइए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से। आइए स्टूडेंट, अब मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। कैसे पहचानिएगा आप लोग कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं पहचान लिख रखा हूँ, इसे हम लोग पहचान कहते हैं। क्या कहते हैं, पहचान। पहचान का मतलब होता है कि किसी भी टेंस का क्या पहचान है। जैसे कि आपका क्या पहचान है, उसके लिए पहचान पत्र बनता है ना, सुने होंगे कि आपका मम्मी पापा का पहचान पत्र है, या फिर आधार कार्ड वगैरह से हम लोग का पहचान हो जाता है, उसमें हम लोग का पूरा डिटेल लिखा रहता है ना जी, तो वही हुआ पहचान। तो ये पहचान जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, जिसमें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो वो जो है यहाँ पर पूरा जो है कि लिखा हुआ है। तो समझिए आप लोग कि जिस क्रिया के अंत में, क्रिया अर्थात काम, क्रिया अर्थात काम, तो जिस क्रिया के अंत में, अंत यानी अंतिम, ठीक है। जैसे कि देखिए ये क्रिया है, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, तो जिस क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते है, ते हो, ती हो, ता हो आदि लगा हो, उस क्रिया का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। यानी कि आप लोग समझ लीजिए कि जिस क्रिया के अंत में ता, ते, ती, ठीक है, तू, ती, ते लगा रहेगा ना, तो समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है स्टूडेंट। अब आइए, मैंने आपको कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 6 रूल है, फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में 6 रूल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 6 रूल है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में 6 रूल है। तो उसमें से पहला रूल ये है हम लोग का, ठीक है, ये पहला रूल। फिर इसके बाद मैं दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल, पांचवा रूल और छठा रूल लाऊंगा। जब ये 6 के 6 रूल समाप्त हो जाएगा तब हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त होगा, ठीक है। तो एक एक को बारीकी से समझिएगा आप लोग ध्यान से। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर रूल नंबर 1 है अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। देखिए इसका रूल कहता है कि कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, इसको हम लोग कहेंगे V1 का मतलब वर्ब 1
या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या स्टूडेंट? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब समझिए कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट यहाँ देखिए, सब्जेक्ट जिसे हम लोग हिंदी में कर्ता कहते हैं। कर्ता अर्थात जो वाक्य में कोई काम करता है उसे हम लोग कर्ता कहते हैं। जैसे कि इस वाक्य में देखिए कि मैं कहानी पढ़ता हूँ, इस वाक्य में पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तो मैं कर रहा हूँ, अर्थात यह है ना मैं, तो मैं क्या हो जाएगा? तो मैं कर्ता हो जाएगा। कर्ता अंग्रेजी में सब्जेक्ट, ठीक है। कर्ता किसे कहते हैं? जो काम को करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा नंबर वाक्य में देखिए क्या है, मोमी और सिमरन नाचती है, यानी कि नाचने का काम कौन कर रहा है स्टूडेंट, अर्थात कौन कर रही है? तो मोमी और सिमरन दो लड़की है जो कि नाचने का काम करती है। चूँकि नाचना भी एक क्रिया है इसलिए ये दोनों जो है सब्जेक्ट हो जाएगा। इस वाक्य में है कि वे लोग चावल पसंद करता है, अर्थात चावल पसंद करता कौन है? तो वे लोग, तो वे लोग क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ गए? जो भी किसी कार्य को करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट हिंदी में इसे हम लोग कर्ता कहते हैं, ठीक है। फिर रूल में क्या है? प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5। आप लोग समझिए, वर्ब मतलब होता है क्रिया, समझ में आया कि नहीं? वर्ब मतलब क्या हुआ? क्रिया। और यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ब 1 या वर्ब 5, तो समझिए वर्ब 1 मतलब क्या? वर्ब 1 मतलब सिंपल, वर्ब 1 मतलब सिंपल। जैसे कि खेलना वर्ब है, इसका अंग्रेजी प्ले है तो प्ले ही होगा, ठीक है स्टूडेंट। नाचना का डांस है तो डांस ही होगा। पढ़ना का रीड है तो रीड ही होगा, ठीक है। लड़ना का फाइट है तो फाइट ही होगा। तो यही होता है सिंपल। वर्ब 1 पूरा सिंपल, जैसा अंग्रेजी है तैसे लगा देना है। लेकिन जो वर्ब 5 है, वर्ब 5 में क्या होता है? एस या ईएस लग जाता है। जैसे गो है तो गोज बन जाएगा, प्ले है तो प्लेज बन जाएगा, अंत में एस या ईएस लग जाएगा, ठीक है। तो वही होता है वर्ब 5 के साथ। तो फिर से समझ लीजिए अफर्मेटिव का रूल क्या कहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें नोट नहीं है, नकारात्मक वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए वाक्य क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप समझिए स्टूडेंट, ये जो आप देख रहे हैं ये सभी के सभी सब्जेक्ट हैं। क्या है? सब्जेक्ट, अर्थात जो काम करता है। तो देखिए यहाँ पर है आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम या हम लोग, यू का मतलब होता है तुम या तुम लोग, THEY दे मतलब वे या फिर वे सभी। और यहाँ पर है प्लुरल सब्जेक्ट। प्लुरल सब्जेक्ट मतलब एक से ज़्यादा जब नाम का बोध हो या एक से ज़्यादा वस्तु का बोध हो तो वो प्लुरल सब्जेक्ट होता है। और यहाँ देखिए आई वी यू दे, और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट। किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब 1, अर्थात जैसे अंग्रेजी है उसका वैसे लगा देना है। लेकिन यहाँ देखिए ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक का बोध होगा, ठीक है। ही माने वह पुरुष के लिए, सी माने वह स्त्री के लिए, इट माने यह, ठीक है। और यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी कि सिंगुलर एक का बोध होगा, तो वहाँ पर हम लोग वर्ब 5 लगाएंगे। यानी इन सब के साथ हम क्या करेंगे? वर्ब 5 लगाएंगे। जो भी वर्ब होगा उसके अंत में एस या एस लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं। यहाँ देखिए एक वाक्य यहाँ पर लिखा है कि मैं कहानी पढ़ता हूँ। वाक्य में क्या है? मैं कहानी पढ़ता हूँ। तो आप कैसे जानिएगा ये कौन सा टेंस में आएगा? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि इसका पहचान क्या कहता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ रहेगा वही हम लोग का क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और देखिए इस वाक्य के अंत में ता हूँ आ गया। क्या आ गया? यहाँ देखिए ता हूँ आ गया, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस वाक्य में भी देखिए क्या है? ती है। अंतिम में देखिए क्रिया के अंत में ती है, नाचती है। तो समझ जाइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें भी देखिए ते हैं यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो ये देखिए सिंपल है, सब वाक्य सिंपल है यानी कि अफर्मेटिव है, पूरा सकारात्मक वाक्य। इसमें कहीं पर भी निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव या फिर WH नहीं है। इसलिए आप लोग इस रूल पर बनाएंगे। रूल क्या कहता है? तो देखिए, ठीक है, रूल है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। और मैं आपको बताया नहीं था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट अन्य जो भी बचा खुचा है वही, ठीक है, ऐसे समझिए। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट नॉर्मली वही होता है कि कर्ता के द्वारा किया गया कार्य का फल जिस पर पड़ता है, कर्ता के द्वारा किया गया कार्य का फल जिस पर पड़ता है वही ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आ गया? जैसे कि यहाँ देखिए मैं कहानी पढ़ता हूँ, ऑब्जेक्ट समझ ही लीजिए, क्यों इसको छोड़िएगा। मैं कहानी पढ़ता हूँ, मैं सब्जेक्ट है क्योंकि पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा है, अर्थात जो काम करता है वो सब्जेक्ट, ठीक है। और ये हम लोग का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्रिया,
ठीक है, क्रिया। तो ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि कर्ता के द्वारा किया गया कार्य का फल जिस पर पड़ता है वही क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट होता है। कर्ता इसमें क्या है, मैं, ये कौन सा कार्य कर रहा है, पढ़ने का कार्य कर रहा है, और इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो कहानी पर पड़ रहा है ना। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो यही हम लोग का क्या होगा, तो ये हम लोग का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह वे लोग चावल पसंद करता है, तो वे लोग पसंद करने का काम कौन करता है, तो वे लोग, तो वे लोग क्या हो जाएगा आपका, वे लोग सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा काम कर रहा है, तो पसंद करने का काम कर रहा है। तो पसंद करना, लाइक करना, कहते हैं ना कि हम तुमको लाइक करते हैं, हाँ हाँ वही चीज़ है। ठीक है, पसंद करना, तो पसंद करता है कौन, तो वे लोग, यानी कि इसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, कार्य इसका पसंद करना। इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो चावल पर पड़ रहा है, यानी पसंद किसको कर रहा है, चावल को। इसी तरह से मैं एक वाक्य ले लेता हूँ कि राम बाजार जाता है। राम, ठीक है, जो कि करता है, वो कार्य कर रहा है, किसका कार्य कर रहा है, तो वो जाने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो कर्ता के द्वारा किया गया कार्य, उसका कार्य क्या है, जाना, और प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो बाजार पर, क्योंकि वो बाजार जा रहा है, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग आगे समझते हैं। ऑब्जेक्ट का परिभाषा याद रखिएगा, कर्ता के द्वारा किया गया कार्य का फल जिस पर पड़ता है वही ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आ गया, कर्ता के द्वारा किया गया कार्य का फल जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में आपको आगे ऐसे ही समझ में आ जाएगा नॉर्मली, अगर आप कोई भी परिभाषा नहीं भी याद करते हैं तो भी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैं कहानी पढ़ता हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाए, सब्जेक्ट है मैं, तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है, मैं का आई, तो लगा दीजिए आई। ठीक है, आई के साथ वर्ब 1 या वर्ब 5, तो देखिए आई के साथ V1 लगेगा, तो V1 यानी नॉर्मल, V1 यानी वर्ब 1, तो इसमें वर्ब क्या है, तो पढ़ना, तो पढ़ना का अंग्रेजी READ, रीड, वर्ब 1 है तो नॉर्मली होगा। अब देखिए फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, कहानी, तो स्टोरी, STORY हो गया। ठीक है, आई रीड स्टोरी। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, मोमी और सिमरन नाचती है, तो सब्जेक्ट कौन है, मोमी और सिमरन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो लिख देंगे इस तरह से MOMI, मोमी एंड, ठीक है, मोमी एंड सिमरन, SIMRAN, मोमी एंड सिमरन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ है ना पुल्लाल सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 लगेगा, तो नॉर्मली लगा देंगे मोमी एंड सिमरन, बस वर्ब ही है, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, इसलिए मैंने बताया था कि इसमें वर्ब नहीं है, इसीलिए इस उदाहरण को मैं थोड़ा देर पहले नहीं लिया था। मोमी एंड सिमरन डांस, DANC, डांस, मोमी एंड सिमरन डांस। अगर इस तरह से रहता कि मोमी और सिमरन मंच पर डांस करती है, तो मोमी एंड सिमरन डांस ऑन द स्टेज, डांस ऑन द स्टेज। चलिए आगे देखिए क्या है कि वे लोग चावल पसंद करते हैं, तो वे लोग, ठीक है, वे लोग का क्या होता है, दे, THEY, दे, यहाँ पर देखिए है ना, वे लोग का दे, तो दे के साथ क्या लगता है, तो वर्ब 1, यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 या वर्ब 5, तो इसमें वर्ब 1 लगेगा, तो पसंद करना का लाइक होता है, ये दोनों एक चीज़ है, तो LIKE, लाइक। ठीक है, दे लाइक राइस, RICE, दे लाइक राइस हो गया। वे लोग क्या करते हैं, चावल पसंद करते हैं। इसी तरह से वह खाता है, तो वह का होता है ही, तो ही सब्जेक्ट लगा दीजिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 या वर्ब 5, तो ही के साथ क्या लगेगा, वर्ब 5, तो वर्ब 5 इसमें पहले वर्ब क्या है, खाना वर्ब है, तो EAT, इट। अब देखिए वर्ब 5 के साथ क्या लगाता है, एस या ES लगता है, तो S। ठीक है, ही इट्स। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अफर्मेटिव कैसे होता है। नॉर्मली याद रखेंगे अफर्मेटिव, जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं नाचता हूँ, वह दौड़ता है, वह दौड़ती है, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, वह बाजार जाता है, वो मार्केट जाता है, वो अमेरिका जाता है, वो प्लेन चलाता है, वो साइकिल चलाता है, वो बस चलाता है। इसी तरह से जितना भी ता, ते, ती आएगा तो समझ जाएंगे आप लोग कि। अब देखिए स्टूडेंट, इसका मैं निगेटिव बता रहा हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ अफर्मेटिव निगेटिव, यानी कि इससे पहले मैं आप लोगों को बता दिया कि अफर्मेटिव क्या होता है। अब है अब है यहाँ पर अफर्मेटिव निगेटिव। निगेटिव अर्थात नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक वाक्य जितना भी होगा हर एक वाक्य में नोट लगेगा। नोट यानी नहीं लगेगा। जैसे देखिए, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, नहीं है अर्थात नकारात्मक है। ठीक है, अर्थात निगेटिव हो जाएगा। वे लोग मंच पर नहीं नाचता है, हर्ष बाजार नहीं जाता है। तो आप लोग गौर कीजिए कि हर एक वाक्य में नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो वही होता है हम लोग का अफर्मेटिव निगेटिव। ठीक है, किसका अफर्मेटिव, तो प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है, ये निगेटिव है।
ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। अब देखिए स्टूडेंट इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डू और डज एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, डू डज और नॉट। तो देखिए यहाँ पर है आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे और ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट अफर्मेटिव निगेटिव कैसे बनाएंगे। रूल नंबर ये है 2, ठीक है। टोटल 6 रूल होता है, 6 रूल में हम लोग पहला रूल बता दिए, ये दूसरा रूल है। उसके बाद अभी भी 4 रूल बाकी है, ये 4 रूल हम लोग देखेंगे तब केवल प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस समाप्त होगा। सोचिए स्टूडेंट 4 रूल और पढ़ेंगे तब समाप्त होगा केवल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर इसी तरह से प्रेजेंट इम्परफेक्ट, उसमें भी 6 रूल बताएंगे, ठीक है। इस तरह से पढ़ना होता है। तो देखिए कैसे, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, मैं का अंग्रेजी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लगा दीजिए आई के साथ, ठीक है। देखिए यहाँ आई के साथ क्या लगता है, डू है ना। यहाँ पर देखिए डू या डज में डू, तो डू लगा दीजिए, आई डू। उसके बाद नॉट, आई डू नॉट। फिर वर्ब 1 क्या है, प्ले, खेलना वर्ब है ना स्टूडेंट, तो PLAY प्ले। और यहाँ देखिए वर्ब 1 लगा दिए और यहाँ पर क्या, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन है, कर्ता के द्वारा किया गया कार्य का फल जिस पर पड़ता है वही ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट जिसको हिंदी में कर्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं सब्जेक्ट हो गया, खेलना क्या हो गया, वर्ब हो गया, और इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, फुटबॉल पर, तो ये कर्म हो जाएगा अर्थात ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, FOOT फुट, BALL फुटबॉल, इस तरह से बनेगा। फिर अगला देखिए कि वे लोग मंच पर नहीं नाचता है, तो वे लोग का पहले सब्जेक्ट लगाइए। वे सब्जेक्ट क्या है, दे, THEY दे है ना। यहाँ पर देखिए वे लोग है, दे यानी वे लोग, तो दे के साथ क्या लगेगा, डू या डज, तो डू लगेगा, दे डू। उसके बाद यहाँ देखिए नॉट, तो NOT नॉट, दे डू नॉट। उसके बाद नाचना, डांस, DANCE डांस। अब कहाँ पर, तो मंच पर, ऑन द स्टेज है ना। यहाँ पर का लगाइए ऑन, फिर ऑन द स्टेज, STAGE ऑन द स्टेज हो गया, ठीक है। दे डू नॉट डांस ऑन द स्टेज, समझ में आ गई स्टूडेंट कि वे लोग मंच पर नहीं नाचता है। इसी तरह से हर्ष बाजार नहीं जाता है, तो बनाइए HARSH हर्ष, डू या डज, तो है ना। यहाँ देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगता है, समझ में आ रहा है। तो हर्ष DOIC हर्ष डज नॉट, देखिए यहाँ पर नोट है ना, डू या डज के बाद नोट। फिर वर्ब 1, वर्ब क्या है, जाना, तो गो। अब कहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बाजार, तो हर्ष डज नॉट गो टू मार्केट, गो टू MARKET मार्केट, ठीक है स्टूडेंट, बन गया। इसी तरह से यहाँ देखिए कि वह नहीं खाता है, तो वह का ही के साथ क्या लगेगा, देखिए ही के साथ डज। रूल में भी देखते चलिए, ही सब्जेक्ट, डू या डज तब नॉट, तो डज, DOIC ही डज के बाद नॉट, ही डज नॉट। उसके बाद खाना का ईट, EAT, ही डज नॉट ईट। तो देख लिए स्टूडेंट किस तरह से बनता है। तो ये है हम लोग का कौन, अफर्मेटिव निगेटिव। अब इसके बाद होगा इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव, तब जाकर हम लोग का समाप्त होगा। आइए अब हम लोग इंट्रोगेटिव देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए अब आगे लाया हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग कि सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, अफर्मेटिव बताया, फिर अफर्मेटिव निगेटिव, इसके बाद आएगा इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव के बाद आएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है स्टूडेंट। चलिए समझिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो वाक्य है ना वो क्या से शुरू होगा, किससे शुरू होगा। इंट्रोगेटिव में जो वाक्य है देखिए यहाँ क्या से शुरू होता है, ठीक है। भूलेंगे नहीं, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और आप लोग याद रखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जितना भी होगा ना उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा, इसलिए आप लोग यहाँ रूल में भी ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए ये सेंटेंस कैसे बनेगा। देखिए स्टूडेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्या से शुरू होगा और इसमें प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि क्या मैं अच्छा खेलता हूँ, तो जवाब मिलेगा हाँ खेलते हो या फिर नहीं खेलते हो, इसीलिए इसको हम लोग प्रश्नवाचक भी कहते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, क्या मैं खेलता हूँ, क्या मैं दौड़ता हूँ, क्या मैं नाचता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ। तो ऐसे सेंटेंस जितना भी होगा सभी के सभी इंट्रोगेटिव होगा, ठीक है। तो देखिए
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? क्या मैं खेलता हूँ? तो देखिए सबसे पहले यहाँ डू या डज है, तो डू या डज है तो बताइए क्या लगाएंगे हम, डू लगाएंगे या फिर डज लगाएंगे? तो स्टूडेंट याद रखना है, डू लगेगा या डज लगेगा वो हमेशा सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि जो सब्जेक्ट लगेगा उसके अकॉर्डिंग डू या डज लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए मैं है, क्या है मैं, तो मैं का अंग्रेजी आई होता है और आई के साथ क्या लगता है डू, तो यहाँ पर हम लोग डू लगा देंगे। ठीक है, देखिए डू लगा दिए, डू के बाद सब्जेक्ट में आई, डू आई, उसके बाद भर्ब, भर्ब क्या है, खेलना एक भर्ब है, तो डू आई प्ले, PLAY, डू आई प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अच्छा, तो अच्छा का होगा वेल, WILL, वेल, बस क्वेश्चन मार्क हो गया, डू आई प्ले वेल। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, WELL होगा वेल। चलिए WELL, डू आई प्ले वेल, क्या मैं अच्छा खेलता हूँ? ठीक है स्टूडेंट, यहाँ गुड नहीं होगा, ठीक है, वेल होगा। आगे है कि क्या तुम गीता पढ़ते हो? तो देखिए यहाँ ते हो आ गया, अर्थात ये टेंस है, कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहले हम लोग डू या डज लेंगे, तो देखिए यहाँ पर है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लेंगे, तो यहाँ देखिए तुम है, तो देखिए तुम कहाँ है, यहाँ पर है तुम, तुम के साथ क्या लगता है, तो देखिए डू लगता है, तो यहाँ लगाइए डू यू, क्या लगाएंगे, डू यू लगा दिए। उसके बाद भर्ब, भर्ब क्या है, पढ़ना, तो READ, डू यू रीड गीता, गीता का क्या होगा, GEETA हो गया। डू यू रीड गीता, क्या तुम गीता पढ़ते हो? गीता हम लोग का ग्रंथ भी है स्टूडेंट। चलिए आगे है कि क्या हम लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं? तो देखिए हम लोग का क्या होता है, हम लोग का वी होता है, वी के साथ डू लगेगा, तो यहाँ लगा देंगे डू वी। ठीक है स्टूडेंट, डू वी, फिर क्या है रीड, भर्ब लगेगा ना, READ, डू वी रीड डेली या पर एवरी डे दे सकते हैं, EVERY, एवरी डे। ठीक है, एवरी डे या फिर डेली दे सकते हैं, DAILY, डेली। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों ने देखा कि कैसे बनता है ये। अब इसी में क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में देखिए समझिए ध्यान से, करना कुछ नहीं होता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, उसमें नकारात्मक आ जाता है, यानी कि जो वाक्य होता है ना उसमें नोट आ जाएगा, अर्थात नहीं आ जाएगा। जैसे कि देखिए इसका रूल बनेगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस भर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और वाक्य किस प्रकार से होगा, क्या मैं अच्छा नहीं खेलता हूँ, सब में नहीं आएगा क्योंकि यह निगेटिव है। इसी तरह से क्या तुम गीता नहीं पढ़ते हो, क्या हम लोग प्रतिदिन नहीं पढ़ते हैं, बस बहुत इजी है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, बात खत्म। ठीक है स्टूडेंट, देखिए कैसे बनेगा, क्या मैं, तो मैं क्या है स्टूडेंट, चलिए अगर हम यहाँ लिख दें क्या वह, अब ठीक रहेगा, क्या वह अच्छा नहीं खेलता है, तो वह का क्या होता है, देखिए यहाँ वह का ही होता है ना, वह का अंग्रेजी ही, और ही के साथ क्या लगता है डज। तो रूल के अकॉर्डिंग डू या डज लगाएंगे, तो डज लगाइए, DOIC, डज ही। ठीक है, डज ही, फिर क्या है नोट है, तो डज ही नोट, नोट लगा दिया। फिर भर्ब 1, भर्ब क्या है इसमें, खेलता, अर्थात प्ले, PLAY, प्ले। अब क्या, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डज ही नॉट प्ले वेल, WELL, वेल हो गया। कौन सी लगेगा, तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कितना ईजी है ना, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिए। फिर क्या तुम, तो डू यू नॉट, ठीक है, डू यू नॉट रीड, READ, डू यू नॉट रीड गीता, गीता क्वेश्चन मार्क हो गया। इसी तरह से क्या हम लोग प्रतिदिन नहीं पढ़ते हैं, तो देखिए हम लोग का क्या होता है, तो हम लोग का वी होता है ना, देखिए वी के साथ क्या लगता है डू, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट के पहले डू, तो डू वी, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट, डू वी नॉट रीड, READ, डू वी नॉट रीड डेली। ठीक है, DAILY, डेली हो गया। डू वी नॉट रीड डेली, तो देखें स्टूडेंट किस तरह से बनता है, काफ़ी इजी है कि नहीं, ये मज़ा आ रहा है ना। इसी तरह से बहुत सारा होगा, क्या वह नहीं खेलता है, क्या वह नहीं सोता है, क्या वह नहीं लड़ता है, क्या वह नहीं पढ़ता है, क्या वह नहीं नाचता है, बहुत सारा सेंटेंस होगा, आप लोग ज़रूर बनाएंगे। अब आइए हम लोग WH को देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अब है हम लोगों का WH सेंटेंस। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि सर ये WH सेंटेंस क्या होता है, तो समझिएगा ध्यान से। ठीक है, देखिए
यहाँ पर लिखा हुआ है WH सेंटेंस, यानी कि पहले हम लोग अफर्मेटिव देखें, फिर अफर्मेटिव निगेटिव देखें, इंट्रोगेटिव देखें, इंट्रोगेटिव निगेटिव देखें। अब हम लोग देखेंगे WH सेंटेंस और WH सेंटेंस निगेटिव देखेंगे, ठीक है, ये रूल है। तो पहले आप लोग ये समझिए कि सर ये WH होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए इस साइड में, यहाँ पर मैंने लिख रखा है WH फैमिली, अर्थात W और H से जो वर्ड स्टार्ट होता है ना, उसे ही हम लोग WH फैमिली कहते हैं। जैसे कि देखिए WHY, वाई माने क्यों, इसे हम लोग WH फैमिली कहेंगे। WHO हु माने कौन, इसे भी WH कहेंगे। HOW हाउ माने कैसे, WH, ठीक है। WH यानी विन मीन्स कब, WHAT वाट माने क्या, WHERE वेयर मीन्स कहाँ। ये जो है ना, ये सभी के सभी WH फैमिली है, अर्थात इन्हीं वर्ड को हम लोग WH वर्ड या फिर WH फैमिली वर्ड कहते हैं। और यहाँ नीचे में भी देखिए लिखा हुआ है हुम माने किसको, हुज माने किसका, विच माने कौन सा। ये ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है, ज़्यादा प्रयोग आप लोग 1 2 3 4 5 6 इन 6 का ज़्यादा प्रयोग आप लोगों को WH फैमिली में देखने को मिलेगा। तो अब आप लोग समझिए इसका रूल क्या होता है। WH सेंटेंस का रूल क्या होता है, आपको पता होगा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होता है ना, उसी में केवल WH जुड़ जाता है। इस तरह से देखिए WH जुड़ गया, हो गया WH वर्ड। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको दिख रहा है कि नहीं, देखिए WH वर्ड, ठीक है, WH हो गया WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आप लोगों का WH सेंटेंस, ठीक है स्टूडेंट। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है कि नहीं। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव के आगे आप लोग, इंट्रोगेटिव रूल है ना बाबू, उसके आगे आप लोग WH को ऐड कर दीजिए, तो आप लोग का WH जो है कि सेंटेंस का रूल बन जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर है कि वह कहाँ जाता है, तो यहाँ देखिए कहाँ है ना, तो कहाँ देखिए यहाँ पर है ना, कहाँ खोजिए, कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, कहाँ देखिए वेयर है ना, तो ये WH फैमिली के अंतर्गत आ जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए क्यों है, क्यों वाई, देखिए क्यों वाई है ना WH फैमिली का। इस तरह यहाँ देखिए क्यों, अर्थात ये सभी के सभी WH से होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ WH वर्ड है, तो इस वाक्य में जो WH वर्ड है लिख दीजिए। यहाँ क्या है, कहाँ, तो कहाँ का क्या होता है WHERE, वेयर लगा दिए। इसके बाद डू या डज है, तो मैंने आपको हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि डू या डज हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही, वह का अंग्रेजी ही होता है ना, ही के साथ डज लगता है, तो लगाएंगे वेयर डज, DOIC, वेयर डज ही, ठीक है स्टूडेंट, वेयर डज ही। अब देखिए फिर क्या, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, तो वेयर डज ही गो, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो क्वेश्चन मार्क दे देंगे, हो गया वेयर डज ही गो। कितना इजी है ना मेरे प्यारे बच्चों। आगे आगे राम क्रिकेट क्यों खेलता है, तो पहले रूल में क्या है WH वर्ड, तो ये मेरा WH वर्ड हो जाएगा। तो क्यों का लिखिए WHY, वाई माने क्यों, वाई के साथ डू या डज लगेगा, तो डू या डज हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो यहाँ राम है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगता है, तो राम डज, DOIC, राम डज। उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट राम है, ठीक है। ओ यहाँ पर होगा वाई डज, फिर सब्जेक्ट राम है, RAM, तो इस तरह से वाई डज राम। उसके बाद वर्ब क्या है, खेलना, प्ले, PLAY, प्ले। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, CRICKET, हो गया, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। तो वाई डज राम प्ले क्रिकेट, वाई डज राम प्ले क्रिकेट। इसी तरह से देखिए यहाँ क्या है, सिमरन क्यों किताब पढ़ती है, तो लिखेंगे पहले क्यों का लिखिए, क्योंकि यहाँ WH वर्ड है ना, और क्यों एक WH वर्ड है, तो वाई WHY, वाई के बाद डज, DOIC, वाई डज सिमरन, SIMRAN, वाई डज सिमरन रीड, सब्जेक्ट यहाँ देखिए ये वर्ब तब ऑब्जेक्ट, तो रीड, READ, रीड। फिर क्या पढ़ रही है, तो किताब, BOOK, हो गया, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। वाई डज सिमरन रीड बुक, सिमरन किताब क्यों पढ़ती है, फर्स्ट होना है उसको मैट्रिक या इंटर में, इसीलिए पढ़ती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से मैं अगर लिखूं कि मैं क्यों आम खाता हूँ, मैं क्यों आम खाता हूँ, तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए स्टूडेंट ये कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ WH वर्ड लेंगे, तो WH वर्ड में है मेरा वाई, तो वाई लिख दिए। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं के साथ हमेशा क्या लगता है, तो डू लगता है, तो वाई डू के बाद वाई डू आई, ठीक है, ईट, EAT, ईट। अब क्या, ईट
अ मैंगो, क्योंकि एक बार में एगो आम खाएगा नहीं, इसीलिए ईट ए मैंगो, MANGO, ईट ए मैंगो, बस क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। वाई डू आई ईट ए मैंगो, वाई डू आई ईट ए मैंगो, मैं आम क्यों खाता हूँ। तो यही हो गया हम लोग का स्टूडेंट WH सेंटेंस। अब देखिए WH निगेटिव में क्या होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाता है। सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, तो आप लोग समझ जाएंगे कि WH निगेटिव वर्ड है। चलिए अब मैं बताता हूँ। तो इसी प्रकार से देखिए स्टूडेंट WH निगेटिव होगा, समझ में आ गया। WH सेंटेंस बता दिए, अब है WH निगेटिव। इसमें कुछ नहीं होता है, केवल सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाता है। जैसा WH सेंटेंस का जो रूल है ना, रूल सेम उसी होगा, केवल सब्जेक्ट के बाद देखिए यहाँ नोट लग गया, बस यही रूल है। और जो भी वाक्य होगा उसमें नहीं लग जाएगा, ठीक है। तो यही होता है, वाक्य को समझिए। जैसे कि देखिए रूल है इसका, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कितना इजी है ना। सेम इसी तरह से वाक्य भी है इसका। देखिए दिख रहा है कि नहीं, राम आम क्यों खाता है। मैं ज़रा देख लूँ आप लोग को दिख रहा है या नहीं। जी बिल्कुल दिख रहा है। चलिए क्या है वाक्य कि राम आम क्यों नहीं खाता है। तो पहले WH वर्ड लगाइए। WH वर्ड इसमें क्या है, क्यों, तो लिख दीजिए WHY, वाई के बाद डू या डज, डू या डज, तो यहाँ राम है, राम एक नाम है और एक नाम के साथ डज लगता है, DOIC, ठीक है। वाई डज राम, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, राम, वाई डज राम नॉट ईट, ईट अ मैंगो, EAT ईट ए मैंगो, MANGO मैंगो, क्वेश्चन मार्क हो गया। कितना ईजी है। वाई डज राम नॉट ईट ए मैंगो, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से देखिए रमेश और करण किताब कैसे पढ़ता है। तो पहले WH लगाएंगे। कैसे, कैसे का क्या होता है, यहाँ देखिए WH में कैसे, कैसे का हाउ, HOW, हाउ, हाउ मैंने कैसे, हाउ के बाद डू या डज, तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए रमेश और करण सब्जेक्ट है, अर्थात पुल्लल सब्जेक्ट है, पुल्लल सब्जेक्ट के साथ डू लगता है। तो हाउ डू रमेश, RAMES, रमेश एंड करण, ठीक है, KARAN, करण। हाउ, ठीक है स्टूडेंट, हाउ यानी कैसे, हाउ डज रमेश एंड करण नॉट NOT। उसके बाद देखिए है ना यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नोट, तब वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड, READ, रीड, फिर क्या है, रीड अ बुक। एक बार में वो किताब पढ़ेगा ना, तो इसलिए रीड अ बुक हो गया, बस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से देखिए वे लोग कब क्रिकेट खेलता है। तो कब का क्या होता है अंग्रेजी, देखिए कब का अंग्रेजी क्या होता है, विन, WHEN, विन लगा दिए। सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, देखिए है ना, वे लोग का दे के साथ डू लगता है, तो विन डू दे, THEY, दे, विन डू दे प्ले, ठीक है। उसके बाद देखिए है ना, और नोट लगेगा ना जी। तो वे लोग कब क्रिकेट नहीं देखिए छूट गया, तो यहाँ नहीं लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है ना। तो वे लोग कब क्रिकेट नहीं खेलता है। तो कैसे बनाएंगे, कब का लगा दिए विन, उसके बाद देखिए वे लोग के साथ डू लगता है, तो डू लगा दिए, फिर दे, फिर रूल में क्या है नोट, तो नोट लगाने के बाद क्या है, देखिए वर्ब क्या है, खेलना, PLAY, प्ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, प्ले क्रिकेट, CRICKET, प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क हो गया। समझ में आया आप लोगों को कि कैसे बनता है। काफ़ी इजी है स्टूडेंट। इस तरह से स्टूडेंट जब हम लोग इतना पढ़ते हैं तब हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है। तो आई होप स्टूडेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा समाप्त हो गया। मैं चाहता हूं कि जितना भी रूल है ना एक साथ आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट यही वीडियो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग एक रूल को अच्छा तरीका से समझ लेते हैं ना तो बाकी का कुछ नहीं है। मेरा आप लोग विश्वास कीजिए, पहला वीडियो है ना ये देखिए, ये हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि फर्स्ट वाला है। तो फर्स्ट वाला में हमको ज़्यादा बताना पड़ता है, इसमें ज़्यादा मेहनत है, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ को समझाना, WH क्या होता है, फिर नोट कब लगाना होता है। फिर जैसे ही हम लोग अगला में बढ़ेंगे तो वहाँ पर हमको WH तो बताना नहीं पड़ेगा, इंट्रोगेटिव तो बताना नहीं पड़ेगा कि क्या होता है इंट्रोगेटिव, क्योंकि ऑलरेडी बता दिए। यहाँ पर देखिए बताएं आपको कि WH फैमिली क्या होता है। फिर अगला जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी WH पढ़ना होगा, तो वहाँ पर मैं ये सब थोड़ा बताऊँगा, क्योंकि मैं एक बार बता दिया हो गया। इसीलिए ये पहला वीडियो जो ज़्यादा लंबा बन गया। इसीलिए स्टूडेंट मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा, इसका पार्ट 2 आप लोग जरूर देखिएगा। मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, पार्ट वाइज बनाऊंगा, यानी कि देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 1 में, फिर दूसरा में क्या बताएंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, फिर तीसरा में प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी 4 वीडियो दूंगा तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म होगा। फिर 4 वीडियो पास्ट टेंस में भी और 4 वीडियो
किसमें, तो फ्यूचर टेंस में भी। यानी कि देखिए स्टूडेंट, पढ़ना है तो विस्तार से पढ़ना है, ऐसे वैसे नहीं पढ़ना है। मैं अगर ख़त्म करना चाहूँ तो ऐसे ही एक बार में सब रूल लिख देता, बता देता, तो उससे समझ में तो घंटा नहीं आता। वीडियो लंबा है, एक दिन ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसको विस्तार से पढ़ना है, क्योंकि जब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे तब ना मान लीजिए एग्ज़ाम में भी हम लोग उसको लिख पाएंगे। विस्तार से पढ़े, कुछ नहीं समझ में आए, कुछ नहीं, खाली वीडियो देख लिए 2 घंटा का, क्या फ़ायदा। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ ताकि आप लोग हर एक चीज़ को समझ पाएंगे। क्यों ना स्टूडेंट, आप लोग समझ जाइए एक बार में कि सब रूल कैसे बनता है। समझ लीजिए स्टूडेंट कि रूल से रूल कैसे बनता है, ताकि आप लोग जब अगला पढ़ेंगे ना तो उसमें दिक्कत आप लोगों को तनिक भी नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग हर एक चीज़ को जो है ना स्टूडेंट बारीकी से पढ़ लें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टेंस का हर एक मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सबका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा टेंस का। चलिए रूल देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहला रूल होता है अफर्मेटिव। क्या होता है अफर्मेटिव? ये क्या होता है देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये पहला रूल हो गया। ये हम लोग का कौन सा रूल हो गया? एक रूल समाप्त। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट, इसका दूसरा रूल क्या है? अफर्मेटिव प्लस निगेटिव। इसका रूल कैसे बनेगा? तो देखिए इसमें क्या होता है, इस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए हो गया, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए बन गया ना। इसी तरह से देखिए इंट्रोगेटिव, INTERRO, ठीक है, समझ जाइए आप लोग, इंट्रोगेटिव है। ये कैसे बनेगा? तो इसमें डू या डज आगे आ जाता है, तो इस तरह से डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप लोगों को भी याद रखना होगा। अब इंट्रोगेटिव, INT इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। देखिए ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव रूल कैसे बनेगा? लगाइए, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस, ठीक है, नोट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए कैसे बनता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो यहाँ देखिए ये 2 रूल, फिर ये 2 रूल, 2 2 4 हुआ ना। अब आपको मिलेगा WH क्या होता है? तो इस तरह से WH वर्ड लगा दीजिए, WH प्लस करके ये जो रूल है ना इंट्रोगेटिव का, ये सब जियों का त्यों यहाँ उतार दीजिए, हो गया। यानी कि WH वर्ड, ठीक है, WORD, WH वर्ड प्लस यही रूल लिख दीजिए नीचे, बस हो गया। डू या DOIC, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए अब निगेटिव कैसे बनेगा इसका? तो देखिए WH वर्ड लगा दीजिए, WH वर्ड लगाने के बाद ये जो है ना इंट्रोगेटिव निगेटिव है काला पिन वाला, यही यहाँ लग जाएगा, बस रूल बन जाएगा। यानी कि WH वर्ड प्लस डू या DOIC, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से स्टूडेंट आप लोग देखें कि 6 रूल कैसे बनता है। तो जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपका तैयारी बहुत मजबूत होगा और हर एक सेंटेंस आपसे बनेगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, मैं हर एक पर 3 प्रैक्टिस करवाया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया विस्तार से, इसके बाद जो मैं लाऊंगा ना वो 15-20 मिनट के अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।